गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से। फटाफट रिप्लाई करो, आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही। कल की क्लास मैंने डाल रखी है। मैं कई क्लास कई बार ग्रुप में नहीं डालता, तो इसका मतलब ये नहीं है क्लास यूट्यूब पे डाल रखी है ना। आप यूट्यूब पे देख लिया करो, यूट्यूब में जाके वीडियोस में जाके देख लिया करो, आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना। मैं कई बार क्लास ग्रुप में नहीं डाल पाता व्हाट्सएप पे, तो इसका मतलब ये नहीं है क्लास तो कल ही डल गई थी शाम को ही। क्लास कल शाम को ही डल गई थी, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखा करो। डाल दी, कल ही डाल दी थी, है ना। ठीक है ना। आप देखो, कल तो फुल स्क्रीन पे चल रही थी। कल वो थोड़ा सा वापस आज मोबाइल का यूज कर रहा हूँ, थोड़ा ये सेटअप अपन से नहीं होगा, करवाएंगे उन्हीं से, कंपनी वालों से ही, ठीक है। तो उसके बाद ही प्रॉपर होगा। चलो, क्लास मॉर्निंग पे लेनी है तो आप लोग वहीं देखा करो। नहीं, यूट्यूब पे फ्री नहीं रहेगी हमेशा। ये तो कुछ टाइम के लिए, मान लो 10-15 क्लास तक क्या है यूट्यूब पे डाल देते हैं अपन, ठीक है ना। इसके बाद में क्लास अपनी एप्लीकेशन पे ही चलेगी, ठीक है ना। जहां तक है मंडे से रन एप्लीकेशन पे ही करेगी, ठीक है ना। ठीक है, चलो। मैं रिप्लाई कैसे नहीं देता? रिप्लाई देता हूं मैं, कैसे नहीं देता? रिप्लाई देता हूँ, थोड़ा लेट हो जाता है, एक बार और मैसेज कर दिया करो। देख लिया करो यूट्यूब पे मैंने डाल दी होगी क्लास, ठीक है ना। चलो, अब स्टार्ट करते हैं अपन अपने इस मुद्दे को उठाकर दूसरे मुद्दे पे आते हैं, क्लास स्टार्ट करने का। तो ध्यान दीजिए, एक दो पेज उतना छोड़ देना, देन अपन क्या करेंगे यहाँ पे, मैं समझा पूरा दूंगा, ठीक है ना। चलेगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का ध्यान केवल बोर्ड पे होना चाहिए। चलो, देखिएगा, सुनो अब सारे के सारे। केवल स्क्रीन पर ध्यान देना है और कहीं ध्यान नहीं देना, ठीक है। चलेगा, देखिएगा। आवाज नहीं आ रही? एक बार एक सेकंड रुको, अपन सही कर देते हैं आवाज को। चलो, अब देखिएगा, अब चेक करो ना, अब आ गई होगी ना। अब चेक कीजिएगा, अब आ गई होगी आप लोगों को आवाज। अब चेक कीजिएगा, ठीक है ना, अब आ गई होगी ना, ठीक है। देखिएगा, अब ध्यान दो, नहीं जाएगी आवाज, है ना, ठीक है। सुनो, देखिएगा सारे के सारे, अब ध्यान देना। अब नहीं जाएगी आवाज, अब ध्यान दो, अब आ गई होगी। हमारे बड़ी प्रॉब्लम अटक रहा है, देखिएगा कहाँ से धीरे, कहाँ से आगे। चलो, अब ध्यान दो आप लोग, है ना, सुनना। कल अपने चल रहा था कॉम्पटन प्रभाव, कल अपने चल रहा था कॉम्पटन प्रभाव, और अब ध्यान दो ना कुछ देर, है ना, बोर्ड पे। तो कॉम्पटन प्रभाव को अपन ने एक्सप्लेन किया था किस तरीके से, सुनना सारे के सारे एक बार। देखो, एक बार बिल्कुल
सुनना है आप लोगों को ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपके पास ग्रेफाइट है, इस ग्रेफाइट पर क्या किया आपने, एक्स किरण को आपतित किया, तो ये है आपतित एक्स किरण। ग्रेफाइट पे क्या किया है अपन ने, एक्स किरण को आपतित किया, यहां से एक्स किरण प्रकीर्णित है, ये है प्रकीर्णित एक्स किरण। अब ये कह देता हूं मैं, आपतित एक्स किरण की वेवलेंथ है लैम्डा और आवर्ती है न्यू, प्रकीर्णित एक्स किरण की वेवलेंथ है लैम्डा डैश और आवर्ती है न्यू डैश। तो ये जो कॉम्पटन प्रभाव है, ये प्रभाव क्या कहता है कि जब भी अपन ग्रेफाइट पर एक्स किरण का फोटोन आपतित करते हैं, एक्स किरण का फोटोन आपतित करते हैं, तो प्रकीर्णित एक्स किरण की जो वेवलेंथ है कितनी है, लैम्डा डैश, ये आपतित एक्स किरण की वेवलेंथ की तुलना में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रकीर्णित एक्स किरण की जो तरंग दैर्घ्य है, ये आपतित एक्स किरण की तरंग दैर्घ्य की तुलना में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या फिर आप कह सकते हो आवर्ती प्रकीर्णित एक्स किरण की आपतित एक्स किरण की आवर्ती की तुलना में कम हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, अपन कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। कॉम्पटन प्रभाव की घटना क्या है, प्रकीर्णित एक्स किरण की आवर्ती आपतित एक्स किरण की आवर्ती की तुलना में कम हो जाती है, या फिर आप कह दो प्रकीर्णित एक्स किरण की वेवलेंथ आपतित एक्स किरण की वेवलेंथ की तुलना में बढ़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, अपन कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। अगेन रिपीट करता हूं, जब भी अपन ग्रेफाइट पर एक्स किरण का फोटोन आपतित करते हैं, तो प्रकीर्णित एक्स किरण की जो वेवलेंथ है वो आपतित एक्स किरण की वेवलेंथ की तुलना में बढ़ जाती है, और ये जो वेवलेंथ का विस्थापन है इसी को कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं, या फिर बोल दो ये जो तरंग दैर्घ्य की वृद्धि है इसी को क्या कहते हैं, अपन कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं, और इस घटना को अपन क्या कहते हैं, कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। अब मेन मुद्दा सुनना, क्या हुआ कि सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स इस फॉर्मूले को या इस कंसेप्ट को समझाने के लिए आया। सबसे पहले चिरसम्मत विज्ञान इसको समझाने के लिए आया, लेकिन चिरसम्मत विज्ञान इस प्रभाव को समझाने के अंदर सफल नहीं हो पाया। अब सफल क्यों नहीं हो पाया, इसका रीजन सुनना। देखो क्या हुआ, जब भी अपन ने क्या किया, ग्रेफाइट पर एक्स किरण का फोटोन आपतित किया, क्या किया, एक्स किरण का फोटोन आपतित किया, तो हुआ क्या, ग्रेफाइट के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्स किरण का जो अपन ने फोटोन आपतित किया है उससे ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, और ऊर्जा को अवशोषित करके वो क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और उच्च ऊर्जा स्तर में जाकर वहां वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करके क्या करते हैं, सेम आवृत्ति का फोटोन उत्सर्जित कर देते हैं। क्या कहा मैंने, सुनना, अपन ने ग्रेफाइट पर क्या किया, फोटोन आपतित किया, तो वहां उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, फोटोन से एनर्जी ले लेते हैं, एनर्जी लेकर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और वहां जाकर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करते हुए क्या करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी का दूसरा फोटोन क्या करते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, समान ऊर्जा का या समान आवृत्ति का फोटोन क्या करते हैं, ये उत्सर्जित करते हैं। इसका मतलब ये हो गया, आपतित फोटोन है ना, आपतित जो फोटोन है उसकी जो आवृत्ति है वो आवृत्ति बराबर हो जाएगी किसके, प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति के, प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति के। जब ये दोनों आवृत्ति जब ये दोनों आवृत्ति बराबर हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है, न्यू डैश इक्वल टू सी अपॉन लेमडा डैश होता है,
यहां से C कट जाएगा, लैम्डा इक्वल टू क्या गया, लैम्डा डैश। तो क्लासिकल फिजिक्स तो ये कह रही है कि प्रकीर्णित जो एक्स किरण है उसकी वेवलेंथ आपतित एक्स किरण की वेवलेंथ के बराबर हो गई, जबकि जो कॉम्पटन प्रभाव है प्रयोग क्या कह रहा है, लैम्डा डैश का मान किससे ज्यादा होना चाहिए, लैम्डा से ज्यादा होना चाहिए। क्लासिकल क्या कह रहा है, लैम्डा का मान लैम्डा डैश के बराबर है। प्रयोग क्या कह रहा है, लैम्डा डैश का मान लैम्डा से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्लासिकल फिजिक्स इस क्वांटम प्रभाव को समझाने के अंदर असफल रही। ठीक, अब कण यांत्रिकी के द्वारा अपन को क्या करनी है, इसकी सफल व्याख्या करनी है। क्या करनी है, कण यांत्रिकी के द्वारा अपन को इसकी सफल व्याख्या करनी है, और अपन को ये डिराइव करना है कि लैम्डा डैश का मान लैम्डा से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है लैम्डा डैश का मान लैम्डा से। चलो आ जाओ, ध्यान दो, ये तो कल की बातें थी सारी, है ना, रिटर्न भी करवा दी थी अपन ने। अब सुनना सारे के सारे क्या है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सटीक बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए सबका। ये है अपने पास में स्थिर इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, स्थिर इलेक्ट्रॉन है, इधर लिख देता हूं मैं, ये है स्थिर इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो इसका वेग 0 होगा, और अगर इसका वेग 0 है तो इसका संवेग कितना होगा, 0 होगा। इसका संवेग कितना होगा, 0 होगा। अब क्या होता है, इस पर अपन फोटोन आपतित करते हैं। ये है मेरे पास में आपतित फोटोन, आपतित फोटोन, ढंग से समझना। और आप सभी लोग जानते हो कि जो फोटोन होता है उसकी ऊर्जा होती है एच न्यू, और फोटोन का संवेग होता है एच न्यू अपॉन सी। ये सब आप लोगों ने मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ रखा है, ठीक है। ये फोटोन आपतित हुआ किस पर, स्थिर इलेक्ट्रॉन पर। अगर इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, 0, और स्थिर अवस्था में इसकी एनर्जी है m0c²। कितनी है, इसकी एनर्जी है m0c²। अब ये फोटोन क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन पर आपतित होता है, और फिर इसके बाद में क्या होता है, जो फोटोन है ना, ये तो फाई कोण बनाता हुआ प्रकीर्णित हो जाता है। तो ये है मेरे पास में प्रकीर्णित फोटोन, प्रकीर्णित फोटोन कितने कोण पर प्रकीर्णित हो जाता है, फोटोन फाई कोण पर प्रकीर्णित हो जाता है। और जबकि जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन थीटा कोण पर क्या हो जाता है, प्रकीर्णित होता है। कितने कोण पर प्रकीर्णित होता है, थीटा कोण पर प्रकीर्णित होता है क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब मेरी बात सुनो, प्रकीर्णित फोटोन है ना यहाँ पे, इसका संवेग लिख देता हूं मैं p1 डैश से, इसकी ऊर्जा लिख देता हूं मैं E1 डैश से, डैश लगा देता हूं प्रकीर्णित वालों पे। फोटोन का संवेग होता है एच न्यू अपॉन सी, तो प्रकीर्णित फोटोन का संवेग हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी, और ऊर्जा हो जाएगी एच न्यू डैश। ऊर्जा कितनी हो जाएगी, एच न्यू डैश हो जाएगी। और ये जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन है, इसका संवेग लिख देता हूं मैं p2 डैश से, और इसकी ऊर्जा लिख देता हूं मैं E2 डैश से। तो इसका संवेग तो हो जाएगा mv, और इसकी ऊर्जा हो जाएगी mc²। इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mc²। अब ये वाली दिशा ले लेते हैं अपन x दिशा, ठीक है। और अपन क्या करते हैं यहाँ पे, सुनना, ये वाली दिशा ले लेते हैं अपन y दिशा, ये वाली दिशा ले लेते हैं अपन कौन सी दिशा, y दिशा। तो ये लीजिएगा, ये वाली दिशा हो गई अपने पास में कौन सी दिशा, y दिशा, और ये वाली दिशा हो गई x दिशा। अब अपन को क्या करना है, कंपोनेंट बनाने हैं, संवेग के कंपोनेंट बनाने हैं। कैसे बनेंगे, देखो इधर, इधर देखना सारे के सारे, मैं बताता हूं आपको संवेग के कंपोनेंट कैसे बनेंगे। देखो, ये अपनी x दिशा है, ये कौन है फाई,
और इधर का संवेग है मेरे पास में एच न्यू डैश अपॉन सी, ये कौन है थीटा, और इधर का संवेग है मेरे पास में एम बी। अब मेरी बात सुनना, इस एक्स दिशा में मुझे इसका कंपोनेंट बनाना है, तो ये एक्स दिशा के साथ में कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है, तो ये तो हो जाएगा एम बी कॉस थीटा, ठीक है। और ये एच न्यू डैश अपॉन सी कितने कोण पर है, फाई कोण पर है, तो ये हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि जब अपन संवेग के कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे तो संवेग के कंपोनेंट कैसे बनेंगे, देखना सारे के सारे। इस एच न्यू डैश अपॉन सी प्रकीर्णित फोटोन का संवेग है, तो इसका एक्स डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई, ठीक है। इस एम बी का एक्स डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम बी कॉस थीटा। अब ये वाला कंपोनेंट देखो, सुनना, एम बी का एक्स दिशा में कंपोनेंट क्या है, एम बी कॉस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, यानी ये एम बी कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और एम बी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है, तो ये वाला एम बी साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही एच न्यू डैश अपॉन सी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई, तो इधर हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी साइन पाई, यहाँ पे कंपोनेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एच न्यू डैश अपॉन सी साइन पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में इसका डायग्राम। ऐसा डायग्राम आप लोगों ने सेकेंड ईयर के अंदर भी पढ़ रखा है, किसके अंदर, ये डायग्राम आप लोगों ने पढ़ रखा है सेकेंड ईयर के अंदर, मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर, क्वांटम प्रभाव के अंदर। लेकिन वहां पे क्या था, चतुर्विम संवेग के रूप में था। यहाँ पे अपन को चतुर्विम संवेग के रूप में नहीं लिखना, संवेग का अलग से लिखना है, ऊर्जा का अलग से लिखना है, ठीक है। चलो ये डायग्राम क्लियर है, ये डायग्राम क्लियर है, एक बार रिप्लाई कीजिएगा, ये डायग्राम क्लियर है, ये डायग्राम आ गया समझ में, चलिए ठीक है ना, ऐसा डायग्राम आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। चलो लिखना, हेडिंग लगाओ अब आप लोग, कॉम्पटन प्रभाव कल लगवा दी थी अपन ने हेडिंग, चिर सम्मत की असफलता कल लगवा दी थी, अपन ने लिखवा दिया था। अब लिखो कण यांत्रिकी के द्वारा व्याख्या, हेडिंग लगाना, कण यांत्रिकी के द्वारा व्याख्या, हेडिंग लगाइएगा, कण यांत्रिकी के द्वारा व्याख्या। लिखना इसके अंदर लिखना, एक एच न्यू ऊर्जा का फोटोन, एक एच न्यू ऊर्जा का फोटोन गति करता हुआ एक स्थिर इलेक्ट्रॉन से टकराता है, एक स्थिर इलेक्ट्रॉन से टकराता है, टक्कर के पश्चात फोटोन फाई कोण पर प्रकीर्णित हो जाता है, टक्कर के पश्चात फोटोन फाई कोण पर प्रकीर्णित हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन थीटा कोण पर चला जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन थीटा कोण पर चला जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन थीटा कोण पर चला जाता है।
जबकि इलेक्ट्रॉन थीटा कोण पर चला जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को ये डायग्राम बनाना है, फटाफट इस डायग्राम को आप लोग बना लो, फटाफट इस डायग्राम को बना लीजिएगा। हेडिंग रिपीट करूं, हेडिंग थी कण यांत्रिकी के द्वारा व्याख्या। इस डायग्राम को बना लीजिएगा, इस डायग्राम को बना लीजिएगा। बना लिया? चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन, कैलकुलेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब तक कितनी क्लास हो गई? अब तक हो गई होगी 9 एक क्लास तो गई होगी, शायद 90 नंबर की क्लास दिखती है आज की। ठीक है, चलो हाँ जी, चले आगे अपन। हाँ जी, देखिएगा आप, सुनना ना, सुनो रे सारे के सारे, वापस उसी बैकग्राउंड पे ले लेते हैं, ब्लैक रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा, सुनना ना, सुनो। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाना है। देखो ध्यान दीजिएगा ना, देखो रे इधर है ना, सबका ध्यान इधर। ऊर्जा संरक्षण के नियम से देखते जाओ कैलकुलेशन के।
अब ऊर्जा संरक्षण का नियम कैसे लगाना है, देखो इधर ध्यान दो सारे के सारे, इसकी एनर्जी कितनी है एच न्यू, तो मैंने लिख दिया एच न्यू। आपने फोटोन की एनर्जी कही, इस पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है एम नॉट सी स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, इक्वल टू, अब ये तो एक बार टक्कर से पहले की स्थिति हो गई, टक्कर के बाद की स्थिति ये रही, एनर्जी कितनी है एच न्यू डैश, एच न्यू डैश, और इधर कितनी है एम सी स्क्वायर, ठीक है ना, यही है। अब ध्यान दो सारे के सारे, सुनना, अब एक काम करते हैं अपन एम सी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, इसको इधर भेजू, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, यहां से कॉमन लिया जा सकता है एच को, तो ये आएगा न्यू माइनस का न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, समीकरण नंबर देंगे इसे एक, इसे क्या देंगे अपन समीकरण नंबर एक देंगे। अब क्या करना है आपको, इसका वर्ग करना है, देखो समीकरण एक का वर्ग करने पर, कैलकुलेशन है हम ना, देखिए तो समीकरण एक का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा एम स्क्वायर सी फोर, इधर वर्ग करो कितना आएगा एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस टू एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, समीकरण नंबर देंगे इसे दो। अब क्या करना है आपको, एक्स डायरेक्शन में संवेग संरक्षण का नियम लगाना है, तो एक्स दिशा में संवेग संरक्षण के नियम से, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर आप संवेग संरक्षण लगाइएगा, तो देखो एक बार मैं डायग्राम दिखा देता हूं, ये रही एक्स डायरेक्शन अपनी, इधर संवेग कितना है सुनो, ये रही हमारी एक्स डायरेक्शन, तो इधर संवेग कितना है एच न्यू अपॉन सी, इधर कितना है 0, और इधर दो संवेग है मेरे पास में, तो इन दोनों का योग इन दोनों के योग के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है एक्स डायरेक्शन में। तो इधर है मेरे पास में, देख लो आप डायग्राम के अंदर एच न्यू अपॉन सी प्लस 0, इधर है एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई प्लस एम बी कॉस थीटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, हाँ जी सी से गुणा कर दो पूरी इक्वेशन को, सी से गुणा करने पर, जैसे ही आप सी से गुणा करोगे इधर से एच न्यू आएगा, सी कट जाएगा, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, इधर सी कट जाएगा, एच न्यू डैश कॉस फाई आएगा, इधर आ जाएगा मेरे पास में एम बी सी कॉस थीटा, आप यहां से एम बी सी कॉस थीटा कैलकुलेट करो, तो ये आएगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस फाई, कुछ कॉमन है कॉमन निकाल लो, तो न्यू माइनस न्यू डैश, ये आ गया कॉस, समीकरण नंबर देंगे इसे 3, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे अपन वाई दिशा में भी संवेग संरक्षण का नियम लगा देते हैं, वाई दिशा में संवेग संरक्षण के नियम से, अब देखो ये रही आपकी वाई डायरेक्शन, ये रही, इसको छोटा करूं तो मैं, ये रही आपकी वाई डायरेक्शन, तो इधर तो संवेग कितना है इलेक्ट्रॉन का 0 टक्कर से पहले तो, और फिर इसके बाद में एक संवेग है ये, एक संवेग है ये, और एक संवेग है ये, दोनों अपोजिट है, तो देखो टक्कर से पहले तो कितना है एच 0 है ना, और टक्कर के बाद कितना है एच न्यू अपॉन सी साइन फाई और एम वी साइन थीटा है,
तो आप कैसे लिखोगे इसे? देखो, टक्कर से पहले तो 0 है, टक्कर के बाद में है एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई, और एक है मेरे पास में अपोजिट है एम बी साइन थीटा। इसको इधर ले आओ, तो एम वी साइन थीटा बराबर हो गया एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई। फिर क्या करेंगे अपन, सी को इधर गुणा कर दो, एम वी सी साइन थीटा इक्वल टू आ गया एच न्यू डैश साइन फाई। समीकरण नंबर देंगे 4। चलो मैं देखता हूँ एक बार। क्या कह रहे हो आप, इक्वेशन 2 में प्लस आएगा? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ना। एक का वर्ग किया अपन ने तो ये हो गया, इसका वर्ग करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab। अब चेक कर लो, अब सही है? अब सही है? अब ठीक है? चलो, हाँ जी सुनो ना, देखिएगा। तो अपन क्या कह रहे थे, वापस रिपीट कर देता हूं मैं पूरा का पूरा। हमने सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण लगाया, तो ऊर्जा संरक्षण कैसे लगेगा? देखो, ये प्रकीर्णन से पहले का टोटल एनर्जी कितना है, एच न्यू और एम नॉट सी स्क्वायर, और प्रकीर्णन के बाद एनर्जी क्या है, एच न्यू डैश, और कितनी है हमारे पास में एनर्जी एम सी स्क्वायर। इक्वल कर दिया आपस में, एम सी स्क्वायर कैलकुलेट किया। फिर इसके बाद में क्या किया है अपन ने, एक्स डायरेक्शन के अंदर संवेग संरक्षण लगाया है, तो एक्स डायरेक्शन ये रही, तो इसमें प्रकीर्णन से पहले का संवेग तो ये रहा, और प्रकीर्णन के बाद के संवेग ये रहे। फिर क्या किया है अपन ने, ये जो हमारे पास में वाई डायरेक्शन है ना, इस वाई डायरेक्शन के अंदर भी क्या लगाया है अपन ने, संवेग संरक्षण लगाया है। तो प्रकीर्णन से पहले तो कितना है वाई डायरेक्शन के अंदर, 0 है, और प्रकीर्णन के बाद में एक संवेग ये रहा, दूसरा संवेग ये रहा। तो प्रकीर्णन से पहले 0, प्रकीर्णन के बाद में 2 संवेग, और दोनों क्या है, अपोजिट है। दोनों संवेग कैसे है, अपोजिट है। ठीक है ना? तो ये कैलकुलेशन करी है अपन ने, और किसी को कैलकुलेशन के अंदर किसी स्टेप के अंदर दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो। ठीक है, कैलकुलेशन के अंदर किसी स्टेप के अंदर दिक्कत हो तो पूछ लो रे भाई ना, और उतार लो इसे ना, इसे उतार लीजिएगा। किसी को कैलकुलेशन में किसी स्टेप के अंदर दिक्कत हो तो मैसेज कर देना ना। ठीक है ना? शायद व्हाइट पे उतारते वक्त सही रहता है आप लोगों के। हो सकता है छोटी सी गलती हो गई हो, प्लस की है ना। अब ठीक है ना, कर दी मैंने सही। हाँ, डायग्राम के बाद यहीं से लिखना है, और क्या, डायग्राम के बाद यहीं से लिखना है। बिल्कुल जी बिल्कुल, डायग्राम के बाद यहीं से लिखना है। हाँ कोई बात नहीं।
डायग्राम के बाद यहीं से लिखना है। जैसे ही उतार लो मुझे बोल देना, मैं इसको और ऊपर कर दूंगा। हो गया, ऊपर करो। और हो गया। अब देखिएगा, सुने ना, सुनना। ठीक है, देखिए इधर आइएगा। अब क्या करना है अपन को, सुनिएगा। देखो सामने सब कुछ लिखा हुआ है। अब इसके बाद में क्या करना है, देखो दो इक्वेशन देखना। एक है अपने पास में ये, और एक है मेरे पास में ये। इधर है एम वी सी कॉस थीटा और इधर है एम वी सी साइन थीटा। मैं एक काम करता हूं, दोनों को वर्ग करके जोड़ देता हूं। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, सुनना सारे के सारे, इसको तो छोटा कर देता हूं। देखो तुम्हारे सामने भी लिखी हुई इक्वेशन, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। समीकरण 3/4 का, इसको एक सेकंड को ज्यादा बेटर रहेगा, आसानी से क्या। हाँ जी, 3/4 का वर्ग करके जोड़ने पर
अपन क्या करेंगे 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ेंगे। तो देखिएगा इसका वर्ग करना है अपन को MVC cos थीटा का, तो ये हो जाएगा हमारे पास में M स्क्वायर V स्क्वायर C स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसका वर्ग हो जाएगा M स्क्वायर V स्क्वायर C स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर इक्वल टू देखिएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा H स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा अपने पास में H स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब देखिएगा सुनना रे सारे के सारे, देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन। इसमें से कॉमन निकाल लो M स्क्वायर V स्क्वायर C स्क्वायर, तो M स्क्वायर V स्क्वायर C स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो अंदर आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो 1 हो जाएगा। फिर इधर देखो ये है मेरे पास में H स्क्वायर, कॉमन निकाल लो इसे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ना भी निकालो तो चलेगा, ऐसे कैसे लिख दो। और ये आ गया H स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, समीकरण नंबर देंगे इसे 5। अब क्या करना है सुनो, अब अपन को क्या करना है, जो समीकरण नंबर अपने पास में यहाँ पे समीकरण नंबर देखो ये वाली है ना, ये वाली इक्वेशन, तो ये वाली जो इक्वेशन आई थी ना, सुनो देखो इसको अपन रुको हाँ जी सुनो रे, देखो ये वाली जो इक्वेशन आई थी अपने पास में समीकरण नंबर 2 है ना, इसका और 5 का यूज करना है। तो देखो कैसे यूज करेंगे, ठीक है, तो इसको अपन रुको पिच पिच और ये रही, चलो लिखी हुई है आप लोगों के पास में, और गड़बड़ी हो जाएगी उतारने के लिए, तो मैं लिख देता हूं समीकरण 2 में से 5 को घटाने पर, देखो 2 में से 5 को घटाएंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या थी, M स्क्वायर C4, यही थी ना, देखना पड़ेगा रे, ये थी M स्क्वायर C4, ठीक है, तो इधर घटाऊंगा मैं इसमें से, ठीक है, अब आगे देखो 2 में से 5 को घटाएंगे ना, तो 2 का राइट हैंड साइड देख लेते हैं एक बार क्या है, 2 का राइट हैंड साइड है H स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर M स्क्वायर C4, सॉरी ये M नॉट, इधर ध्यान देना, अरे इधर बिल्कुल बिल्कुल एक बार इधर ध्यान देना, ये हमने जब स्क्वायर किया है ना, तो ये M नॉट स्क्वायर है ना, इसको देख लेना कहीं गलती उतार लो ना, ये M नॉट स्क्वायर था, तो ये है मेरे पास में H स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर, इधर है M नॉट स्क्वायर C4 प्लस 2H न्यू माइनस न्यू डैश M नॉट C स्क्वायर, आपके पास तो लिखा हुआ है, मेरे को तो ऊपर ही लेके जाना पड़ेगा इसके लिए, है ना, ठीक है, इसमें से घटाना है ये,
तो h स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई का स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है ना, ये है। तो क्या किया अपन ने, ध्यान दीजिएगा सारे के सारे। हाँ जी, यहां तक कर लिया था अपन ने। इसके बाद में 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ दिया, या गया यहां से कॉमन निकाल लिया, एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बना गया। फिर 2 में से 5 को घटा दिया, तो 2 का लेफ्ट पार्ट ये है, राइट पार्ट ये है। तो इसमें से अपन ने क्या किया, 5 को घटा दिया, तो ये वाला ऐसे कैसे घट जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार आप लोग ये काम करो, इसको उतार लो, इसको उतार लो एक बार ना, इसको उतार लीजिएगा ना, एक बार इसको उतार लो ना। यहां तक उतार लो ना, इसके आगे अपन कल करेंगे ना, क्योंकि होगा नहीं है, अभी टाइम लगेगा, पूरा कैलकुलेशन है। वो सही कर लेना, वो एम इधर वो नॉट था ना वो। ठीक है, इसे उतार लो। ये थी भाई इक्वेशन 5 है ना, नहीं तुम कंफ्यूज हो रहे हो। ये थी इक्वेशन 5। ठीक है, समीकरण 2 में से 5 को घटाने पर, केवल यहीं तक लिखना है आप लोगों को। इसके आगे मैं इसे कल फिर सॉल्व करूंगा। ठीक है ना, चलेगा। आज के लिए इतना ही, इसके आगे करेंगे अपन कल।